डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज दिस एंड देयर LCM इज दिस। इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर पोलिनोमियल। हमें दो पोलिनोमियल्स का HCF और LCM दिया हुआ है और एक पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। हमसे कहा गया है कि फाइंड द अदर पोलिनोमियल। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो देख लें सबसे पहले वो फॉर्मूला क्या है। हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन LCM और HCF। LCM और HCF के दरमियान में हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू होता है P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। P ऑफ x है हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल और Q ऑफ x है हमारा सेकंड पोलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट, जिसमें हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। LCM, HCF और एक पोलिनोमियल हमें गिवन है। जी, HCF मैंने लिख लिया। HCF है हमारे पास y-7 और LCM है हमारे पास y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। हम लेट कर लेते हैं कि पहला पोलिनोमियल है हमारा P ऑफ x और जो हमें गिवन है उसी को हमने कहा है कि हमारा पहला पोलिनोमियल है वो है y² -5y 14 और Q ऑफ x है हमारा सेकंड पोलिनोमियल। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। जो एक पोलिनोमियल मुझे बुक में गिवन था मैंने उसे लेट कर लिया कि वो मेरा P ऑफ x है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने उसको P ऑफ x ही लेट करना है, आप उसे Q ऑफ x भी लेट कर सकते हैं। जब आप उसे Q ऑफ x लेट करेंगे तो आपने P ऑफ x फाइंड करना होगा और जब अब जो आपको गिवन है उसे P ऑफ x लेट करेंगे तो आप Q ऑफ x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। LCM की वैल्यू पुट कर दी मल्टीप्लाई बाय HCF। यहाँ हमारा आ गया पहला पोलिनोमियल और ये हमारा दूसरा पोलिनोमियल जो कि हमने फाइंड करना है। अब आप देखें कि ये y-7 यहाँ इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये लेफ्ट साइड वाला आपका एज इट इज। राइट साइड पे जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है न्यूमरेटर में, ये फैक्टराइजेशन की हमारे पास वो वाली टाइप है जिसमें हमने लास्ट वाले के फैक्टर्स बनाने होते हैं, उनको ऐसे रीअरेंज करना होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म मिले। ठीक है, तो हमने यहाँ बनाने हैं 14 के फैक्टर। 14 के फैक्टर होते हैं 2 और 7। तो मैंने लिखा है -7y प्लस 2y। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे 7 के साथ माइनस है और 2 के साथ प्लस है तो हमें आंसर मिलेगा -5y। और जब -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -14 मिलेगा। ठीक है, अब अगेन आपके पास 4 टर्म्स हैं, हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो 2-2 के पेयर बनाते हैं, पहले 2 में से हम कॉमन लेंगे y को, अंदर आएगा y-7। सेम आपका यहाँ भी ब्रैकेट में यही आना चाहिए, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग होगी। तो हमने बाहर कॉमन लिया है +2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2y - 14। अब आपके पास है नीचे y-7 एज इट इज। अब आप नोट करें कि हमारे पास न्यूमरेटर में y-7 कॉमन है। किस में से कॉमन है, y+2 में से। ठीक है, यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई QX का साइन है। अब आप देखें ये नीचे वाला y-7 ऊपर वाले y-7 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, y+2 और यहाँ हमारे पास है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। अब आप देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है Q ऑफ x की, जिसके पास y+2 एक्स्ट्रा है। ये यहाँ Q ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड। तो अब हम करते हैं इसको इससे डिवाइड। जी, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइड होगा y+2 से, क्योंकि हमने Q ऑफ x फाइंड करना है। अब ये डिवीजन का प्रोसीजर मैं आपको नीट वर्क में करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसको नीट वर्क में नहीं करना, ये हमारे रफ वर्क में होगा। ठीक है, ये एक रफ साइड वाले पोर्शन में आपने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके डायरेक्ट ये आंसर निकालना है, ये आपका नीट वर्क होगा। ठीक है, तो देखें डिवीजन होगी कैसे। y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70, y+2 से हमने डिवाइड करना है। अब आप देखें कि सबसे पहले मुझे चाहिए y³, लेकिन यहाँ तो क्या है y। हम y को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें y³ मिल जाए, y² से। तो हम y² से इस दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा y³ प्लस 2y²। जब हम डिवीजन में इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपने इनके साइंस चेंज करने होते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इट मीन प्लस साइन है, चेंज होके आपके पास आएगा माइनस। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ भी चेंज होके आपके पास आएगा माइनस। तो देखेंगे आपका इससे कैंसिल। अब आप नोट करें इसके साथ माइनस साइन है और 2y के साथ जो नया साइन है वो कंसीडर होगा, वो भी है माइनस का। तो दोनों साइन हमारे सेम है तो हम इन्हें करेंगे ऐड। आपके पास आंसर आएगा -12y² और ऊपर से हम उतारेंगे 11y।
अब आप देखें हमने कैंसिल करना है -12y² को, लेकिन हमें यहाँ दिया हुआ है y² लाने के लिए मुझे y से मल्टीप्लाई करना होगा और -12 लाने के लिए मुझे भी -12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम इसे -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -12y² और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -24y। अगेन हम साइन क्या कर देंगे, चेंज, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब आप देखें इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, अगेन साइन डिफरेंट है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ पे साइन प्लस है और इसके साथ भी यहाँ पे साइन प्लस है तो दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम होंगे तो हम करेंगे प्लस, हमारे पास आंसर आएगा 35y और ऊपर से हम उतार लेंगे 70 को। अब आपको चाहिए 35y, लेकिन या तो हमारे पास y है तो मीन मैं y को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 35 मिल जाए, तो +35 से। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 35y + 70। अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। अब आपके ये कैंसिल, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो ये भी हमारा कैंसिल। ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। तो Q(x) का आंसर होगा हमारे पास y² - 12y + 35। तो Q(x) है हमारा y² - 12y + 35। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल P(x) एंड Q(x) आर दिस। अगेन इस क्वेश्चन में भी वो आपको LCM और HCF दे रहा है और वो आपसे कहता है कि P(x) हमारे पास ये है, Q(x) फाइंड करें। इस क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया कि ये हमारा P(x) है और आपने Q(x) फाइंड करना है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें उसने आपके ऊपर कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि आपने इसे P(x) लेना है या आपने इसे Q(x) लेना है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी ले लें, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हमने इसको P(x) ही लेना है और Q(x) ही हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। LCM इज इक्वल टू 36x³ x + a x³ - a और HCF है हमारे पास x² x - a। P(x) हमारे पास ये हो गया है, Q(x) हमने फाइंड करना है। अगेन वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। Q(x) हमारा यहाँ है, हमने Q(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो Q(x) के पास ये P(x) की वैल्यू है, ये हमारी एक्स्ट्रा है जो कि Q(x) से मल्टीप्लाई हो रही है। हम इसे लाएंगे इधर राइट साइड पे तो ये आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब आप नोट करें कि यहाँ हमारे पास है x³ - a³ और x² x - a, ठीक है। नीचे हमने क्या किया, हमें दिया हुआ x² - a², तो इसके ऊपर मैंने a² - b² वाला फॉर्मूला ओपन किया है। तो हमारे पास आएगा x - a और x + a। तो अब इसी के साथ अगर आप नोट करें कि ऊपर हमें दिया हुआ है x³ - a³, तो यहाँ हम यूज़ करते हैं क्यूब का फॉर्मूला, जो कि आपके पास क्या होता है, a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² + ab + b²। तो 36x³ x + a, यहाँ हमने क्यूब का फॉर्मूला खोला है जो कि हमारे पास आया x - a x² + xa + a² मल्टीप्लाई बाय x² x - a और डिनोमिनेटर में हमने a² - b² वाला फॉर्मूला ओपन किया है, ठीक है। तो अब आप नोट करें ये x - a से ये x - a वाली कैंसिल, x + a से ये x + a वाली कैंसिल और x² आपका कैंसिल होगा इस क्यूब से और 4 1 दा 4 और आपके पास 4 9 दा 36। तो हमारे पास बचा है 9x x² + xa + a² और ये एक x - a बचा है और ये आपका x² बचा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें कंबाइन करते हैं। 9x और ये x² से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 9x³ x - a और x² + xa + a²। मैंने इसे रीअरेंज करके लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्यूब का फॉर्मूला दोबारा से क्लोज कर रहे हैं जो ऊपर हमने कटिंग करने के लिए ओपन किया था। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Qx इज इक्वल टू 9x³ x³ - a। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल इज दिस। अगेन आपको LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। यहाँ आपको एक सिंगल पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए नहीं कह रहा, वो आपसे कहता है कि आपने दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। HCF हमें दिया हुआ है, LCM भी हमें दिया हुआ है और अब हमने फाइंड करना है, नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल। हमने दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है, हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसके प्रोडक्ट का आंसर।
अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास एक मिस्टेक है। यहाँ में HCF दिया हुआ है x प्लस ए, लेकिन यहाँ HCF x प्लस ए नहीं आना, यहाँ पे हमारे पास HCF आएगा x माइनस ए। ये मिस्टेक है, आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ आप इसकी करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको करेक्शन करके आगे इस्तेमाल करूँगी कि हमने LCM की वैल्यू पुट कर दिया और HCF की जगह अब ये मैं प्लस की जगह यहाँ इस्तेमाल करूँगी माइनस। सेम यहाँ भी प्लस की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस। हमने P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x फाइंड करना है। अब आप देखें मैं इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ। कंबाइन हम किस फॉर्मूले से कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों को कंबाइन करने से हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x। अगेन यही वाला फॉर्मूला हम इन दोनों एक्सप्रेशंस पे लगाते हैं, ठीक है, और लगा के इन्हें दोबारा से कंबाइन करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। यहाँ आपको एक और मिस्टेक बता दूं कि जो हमें यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है, इसमें यहाँ हमें माइनस साइन दिया हुआ है। यहाँ आपका माइनस साइन नहीं, यहाँ हमारे पास आएगा प्लस साइन। एक करेक्शन इस सवाल में ये भी होनी है, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देते हैं प्लस, और यहाँ भी हम लगाएंगे प्लस, यहाँ भी आपके पास आएगा प्लस। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ अब आपके पास माइनस नहीं, यहाँ आपके पास प्लस आना है। तो अगेन हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इन दोनों को करेंगे कंबाइन। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर एक्स 4 माइनस ए 4। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमें एलसीएम में भी करेक्शन की ज़रूरत है और एचसीएफ में भी करेक्शन की ज़रूरत है। साइंस की मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप उसकी करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।